ईरान के एक शहर किरमान में एक शख्स जो गालिबन आज भी हयात है, पूरे किरमान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस करवाता है तो किसी बादशाह और वजीर के घर की मजलिस में भी इतने ताम नहीं होते जितना इसके यहाँ मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजरो न्याज होती है। ईरान के एक उस्ताद कहते हैं कि जब मैं उनसे इसी नियत से मिलने गया कि पूछूं तो सही कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से है, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने सुफरे यानी दस्तरखान और इतने ताम यानी खाने लगाते हैं। जब मिलने गया तो देखा एक 70 बरस का बूढ़ा था, चेहरे पर अजीब नूरानियत थी। बैठा और मुझे कहने लगा, आज तक मैंने जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज की है, मैंने अपनी जेब से एक पाई नहीं लगाई। मुझे पता नहीं ये कहाँ से आता है, कौन देकर जाता है। उस्ताद ने पूछा कि फिर भी बताइए ये कैसे हुआ, मैंने आपके बारे में बड़ी चीजें सुनी हैं। उसने कहा, हाँ, आज से तकरीबन 50 बरस पहले मेरा निजारी का काम था, यानी जो लकड़ियों से चीजें बनाई जाती हैं, और मेरी बड़ी उल्फत व मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। मेरी जिंदगी इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम के महवर में घूमती है। मैं बड़ी मेहनत करके लकड़ी के मेंबर बनाता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, मस्जिदों के लिए ताजिया, ताबूत और अलम बनाता था। जब भी मस्जिद का काम हो सबसे पहले वो करता था। पूरा साल मेरी यही रविश रहती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क था, इसके साथ साथ थोड़े थोड़े हॉस्पिटल्स के काम भी करता था। एक दिन काम करते करते अचानक मुझे गुर्दों में बहुत तकलीफ हुई। मैंने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। 2-3 हफ्ते गुजरे, तकलीफ बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन तकलीफ इतनी हुई कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि कब से तकलीफ है। मैंने कहा 2 हफ्ते से तकलीफ बढ़ गई है। उन्होंने कहा जल्दी जाकर अपने टेस्ट करवाइए। जब टेस्ट के लिए गया तो यूरिन ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कहा घर जाओ और आज के बाद ना चलना है ना काम करना है, बस बिस्तर पर सीधे होके लेट जाओ। फिर जब मैं घर पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते मेरे पाँव फूल गए, और जब उस दिन मैं बिस्तर पर लेटा उसके बाद 4 साल तक मैं बिस्तर पर उसी तरह पड़ा रहा। तमाम बदन फूल गया, ना हाथ हिला सकता ना पाँव हिला सकता था। यहाँ तक कि मैंने आंखों से देखना भी छोड़ दिया, बस मुझे कानों से आवाजें सुनाई देती थीं। जब इस तकलीफ में पहुंचा, लोग मेरे करीब ना आते थे कि ये बीमार है, इसके करीब नहीं जाओ। अपने जितने रिश्तेदार थे सब छोड़ के चले गए, लेकिन एक मेरी बूढ़ी माँ थी, मेरी खिदमत करती रही। कैसे कैसे माँ ने मेरी खिदमत की, इस तरह कि जब मैं बच्चा था जिस तरह खिदमत की थी उसी तरह मेरी खिदमत करती रही। इतने दिन हो गए तो फिर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस्म बहुत फूल गया था, खाल बिल्कुल नर्म हो गई थी। डॉक्टर ने जब मुझे पलटा तो मेरी पीठ पर कीड़े पड़ चुके थे। उसकी वजह ये थी कि बदन नर्म हो चुका था। मेरी माँ ने डॉक्टर से पूछा कि बेटे को पानी पिलाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, बस चम्मच को गीला करके इनकी जबान पर रखो। 4 साल मैंने वो प्यास चखी जिसको सोच के मैं हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोता था। शिद्दत प्यास में मैंने बस दिल में हुसैन हुसैन कहा। अपने आका को मैं पुकारता रहा, उम्मीद नहीं तोड़ी। जब आखिरी बार मुझे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने मेरी माँ से कहा कि बस ये चंद दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ। मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं रो पड़ा। कहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, 4 साल से आपसे उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। मौला, क्या आपका आशिक इसी तरह ही मर जाएगा? दुनिया क्या कहेगी? हुसैन अलैहिस्सलाम के मेंबर बनाता था और हुसैन ने इसे शिफा ही नहीं दी। मेरी माँ ने घर के सरदाब में लाकर मुझे सुला दिया कि वो दिन मुहर्रम के थे। पहली मुहर्रम हुई, मेरी माँ ने
जल्दी जल्दी घर में सफाई करना शुरू की और नीचे आई। कहने लगी, ऐ मेरे लाल, मुहर्रम शुरू हो गया है। अब मैं तुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ मजलिस सुनने के लिए। माँ ये कहकर चली गई और मैं इस सरदाब में सो रहा था। 4 मुहर्रम की रात आई। मैंने देखा खिड़की से एक परिंदा अंदर आया। तब तक कान काम करते थे, लेकिन जैसे ही ये परिंदा आया मेरी आंखों ने देखना शुरू किया। लेकिन ये अजीब कबूतर था जिसके 3 पर थे। एक पर सफेद था, एक पर सब्ज था और एक पर लाल था और पंजे उसके लाल थे। मैंने जिंदगी में ऐसा कबूतर दुनिया में नहीं देखा। आकर मेरे सराहने बैठ गया। बैठने के बाद उसने कलाम करना शुरू किया। मेरे कानों में आवाज देकर कहा, तुझे प्यास लगी है? 4 साल से जबान पे ताला था, मगर अब ये ताला खुल गया। मैंने कहा, हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है, इतने सालों से प्यासा हूँ। पता नहीं इसकी चोंच में क्या था, इसने मेरे मुंह में डाला। बस वो बदन में जाना था कि अजीब सी फरहत, एक आराम मुझे मिला। फिर वो परिंदा उड़ा और उड़ के सामने कुर्सी थी, इस पे आकर बैठ गया। मैं अपने जहन में कह रहा था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर आपने इसको भेजा है तो ये उड़ के मेरे पास आएगा या मेरे बिस्तर के नीचे जाएगा। अगर आपने नहीं भेजा तो उड़ के चला जाएगा। अपने दिल में मेरा इतना कहना था कि वो परिंदा उड़ा और मेरे बिस्तर के नीचे जाकर बैठ गया। बस अभी इतना ही हुआ था कि थोड़ा आराम, थोड़ी राहत तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी मैं बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। अब सोच रहा था कि ये परिंदा कौन है, कहाँ से आया है कि इतने में सुबह हुई। मेरी माँ नीचे सरदाब में जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई और इसके हाथ में एक रुमाल था, जो पहले जमाने में जब लोग रोते थे तो एक रुमाल रखते थे और गीला सा रुमाल था। माँ ने इस रुमाल को मेरे ऊपर निचोड़ना शुरू किया तो मैंने कहा, माँ ये क्या है? मेरी माँ ने कहा कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जो आंसू बहाए गए हैं ना, तेरे बदन पे मल रही हूँ ताकि खुदा तुझे शिफा दे दे। ये कहकर मेरी माँ जाने लगी। जैसे ही जा रही थी तो मैंने कहा, माँ मेरे इस बिस्तर के नीचे एक कबूतर है, अगर जहमत ना हो तो इसके लिए थोड़ा दाना और पानी रख दो। माँ ने कहा, कबूतर कहाँ से? मैंने माँ से कहा, हाँ बस रख दो। माँ ने नीचे दाना रखा, पानी रखा और चली गई। गालिबन 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन हुआ। मैंने कहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी आशूरा भी आ गई, अब भी मुझे शिफा नहीं देंगे? ये कहा और अभी रो ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मैंने एक नूरानी हस्ती को अंदर आते हुए देखा और बिस्तर के पास जो कुर्सी थी वहां आकर वो बैठ गए। मैंने चेहरा देखा और देख के समझ गया ये मेरा आका हुसैन अलैहिस्सलाम है। मुझे नहीं पता मैंने कैसे समझा, लेकिन मैंने देखा और मैं समझ गया। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने मौला का बाजू पकड़ लिया और बाजू पकड़ के मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम से लिपटने की कोशिश की। मैं कभी बाजू का बोसा ले रहा था, कभी हाथों का बोसा ले रहा था, लेकिन जब मैंने मौला के हाथ देखे तो मौला के हाथ की उंगलियां कटी हुई थी। मैंने कहा, मैं कुर्बान जाऊं मेरे आका, 4 साल से इंतजार में था, मेरी जान आप पे फिदा। मौला इतनी देर लगा दी जियारत करवाने में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मेरे सर पर फेरना शुरू किया और कहा, आज हम आ गए, हमारा इंतजार था, हम आ गए, तेरा इंतजार खत्म हो गया, बता तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, आपको पता है मुझे क्या चाहिए, आप मेरे हाल को देखें, मैं ज़बान से कुछ नहीं मांगूंगा, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। इतना कहना था
کہ مولا حسین علیہ السلام نے میرے وجود پہ ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا، میرے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا، میرے کاندھوں پہ پھیرا، میرے پورے جسم پہ ہاتھ لگائے، کہا جو تجھے چاہیے تھا آج حسین نے دے دیا۔ میں نے کہا مولا آپ کا بہت شکریہ۔ پھر میں نے مولا سے کہا مولا میں نے ایک نظر کی تھی کہ اگر آپ مجھے شفا دیں گے 10 دن مجلس کروں گا، 10 دن آپ کی نیاز کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا 10 دن اپنی طرف سے کرنا اور 8 دن میری طرف سے۔ میں نے مولا سے کہا مولا 8 دن کس چیز کے؟ فرمایا 10 دن تو حسین کے لیے کرے گا اور 8 دن میری طرف سے میری ماں زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ یہ کہہ کر میرے مولا حسین علیہ السلام چلے گئے، اور جب میرے مولا چلے گئے تو میں رونے لگا۔ اتنے میں وہ پرندہ میرے بستر کے نیچے سے نکلا اور اس نے پرواز کرنا شروع کی۔ مجھے نہیں پتا وہ پرندہ پڑھ کیا رہا تھا، حسین آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ آواز سن کے میری ماں دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ جیسے ہی نیچے آئی لیکن روب اور دبدبا اتنا تھا اس آواز میں کہ میری ماں اندر نہیں آ رہی تھی، پیچھے سے کہہ رہی تھی یہ کمرے میں آوازیں کیسی ہیں؟ میں رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا ماں اندر آ جاؤ، مولا حسین علیہ السلام نے مجھے شفا دے دی ہے۔ میری بوڑھی ماں دوڑی دوڑی آئی، کبھی دائیں دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے اور پوچھتی ہیں کہاں ہے میرا آقا حسین علیہ السلام؟ میں نے کہا میں بستر پہ تھا، لیکن وہ سوجن، وہ ہر چیز جو میری بیماری کا سبب تھی سب ختم ہو گئی، اور پھر وہ کبوتر بھی پرواز کر کے چلا گیا۔ یہ میری بوڑھی ماں کبھی کرسی کے بوسے لے رہی تھی، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی تھی کہ یہاں میرے مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر جب روتی ہوئی ذہن میں آئی، ہمسائے دوڑے دوڑے آئے کہ ماں رو رہی ہے، شاید بیٹا مر گیا ہے۔ لیکن جب پہنچے کیا دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے زندگی عطا کر دی تھی۔ عزیزو، جب یقین ہو، یقین نہ ٹوٹے، جب اہل بیت پہ بھروسہ ہو تو اس طرح ہی وہ مدد کو بے شک پہنچتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ ایسے واقعات اور معجزات کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں آپ سے التماس سے دعا۔